ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। क्या आपकी भी शक्तियाँ किसी ने बांधी है? क्या आपकी चौकी किसी ने बांधी है? आपको स्वप्न में पहले बहुत कुछ दिखाई देता था, परंतु अब दिखाई नहीं देता। आपके घर के कुल देवी देवता किसी ने बांध दिए हैं। आपको पहले बहुत सारे अनुभव हुआ करते थे, चाहे वह स्वप्न में हो या प्रत्यक्ष अनुभव हो, परंतु अब वो वर्तमान स्थिति में वो अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से शक्तियाँ को खोला जाता है, किस प्रकार से घर के देवी देवताओं को खोला जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्रयोग एक मैं आपको बता रहा हूँ। यह प्रयोग हमारा प्रयोग किया हुआ प्रयोग है, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल प्रयोग बोल रहा हूँ। यह मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी बंधी हुई शक्ति को, किसी भी बंधे हुए देवी देवता को, घर के कुल देवी देवता या आपकी दृष्टि बांधी गई हो या आपकी शक्ति बांधी गई हो, आपकी चौकी बांधी गई हो, सभी को आप खोल सकते हैं। बड़ा ही पावरफुल तरीका है। इसमें आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जो साधक भाई हैं, जो भक्तजन हैं, वो इस प्रयोग को सिद्ध कर लें और दूसरों का भी भला करें। यदि आप अपने लिए करना चाहते हो, अपने लिए भी आप कर सकते हैं। अपने लिए किस प्रकार से कर सकते हैं और दूसरों के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, वो सभी विधान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यदि आप अपने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी, और दूसरों के लिए करें तो भी, इसको प्रयोग करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको एक शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आपने सरसों का या तिल के तेल का एक दीपक आपको जला लेना है। उस दीपक के सामने आपने गाय के जो उपले होते हैं उसके ऊपर आपको धूप उठाकर 5 लड्डू बूंदी के आपको भोग लगाना है। यदि आपके पास उपले उपलब्ध नहीं है तो आप कपूर जलाकर आप भोग लगा सकते हैं। भोग आपको श्री हनुमान जी के नाम से लगाना है, माता महाकाली के नाम से लगाना है। मैंने आपको एक बात कही, ध्यान से समझ लेना। श्री हनुमान जी के नाम से और माता महाकाली के नाम से आपने 5 बूंदी के लड्डू जो लिए हुए हैं उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपको भोग लगाना है। अब आपने 9:15 बजे, ध्यान रखना, आपको यह प्रयोग शनिवार से प्रारंभ करना है। शनिवार के दिन आपने रात्रि 9:15 बजे के आसपास आपको रुद्राक्षी माला ले लेनी है और इस मंत्र को, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको 1008 बार जाप करना है। पहले आप दीपक जला लें, धूप उठा लें और भोग लगा दें। उसके बाद आपने 1008 बार आपने जाप करना है। इसमें यदि साधक खुद के लिए कर रहा है तो उसमें वह अपना नाम ले ले। अमुक एक स्थान आया है, उस अमुक के स्थान पर अपना नाम ले लें, तो उसमें बोले कि मेरा अमुक नाम ले लें और उसके बाद में यह मंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। परंतु यदि कोई साधक है जो दूसरे के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, कोई भक्त लोग हैं मेरी तरह, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें अमुक ही रहने देंगे, अमुक का नाम लेकर अमुक ही रहने देंगे और इस मंत्र को जाप कर पहले सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने के लिए आपने रुद्राक्षी माला से 1008 बार जाप करना है। ये शनिवार से प्रारंभ करना है। इसी प्रकार आपको 21 दिन तक प्रतिदिन आपने दीपक जलाना है। अंगारी पर या कपूर पर आपको भोग लगाना है 5 लड्डू से, श्री हनुमान जी का और कालका माता के नाम से। उसके बाद में आपने 1008 बार जाप करना है। तो 21 दिन के अंदर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपने घर के कुल देवी देवता किस प्रकार खोलने हैं, इसका विधान आप समझ लीजिए। यदि आप अपने लिए खोल रहे हैं तो भी, और कोई साधक है दूसरे के लिए खोल रहा है तो भी, अपने लिए खोल रहे हैं तो आपने करना क्या है कि आप अपने घर पर ही दीपक जलाएं। अपने घर पर वह दीपक आपके घर में देसी घी का या फिर डालडा घी से आप जला सकते हैं। आपने घी का एक दीपक घर पे जलाना है, उसमें गाय के उपले जो होते हैं उस पर धूप उठानी है और आपने पूरी, हलवा या खीर या फिर दाल चावल या कोई मिठाई इत्यादि का भोग लगाना है। घर की कुल देवी या देवता के नाम से आपने भोग लगाना है। उसके बाद में वहीं पर बैठकर आपने हवन करना है। उसी घर में आपने हवन करना है। हवन आप अपने लिए कर रहे हैं तो खुद से करें, खुद का नाम लेकर करें। हवन आपने करना है तो हवन करते समय आप ध्यान दें, घर के जो मुखिया हैं वो उसका नाम ले सकते हैं। घर परिवार के किसी भी लड़के का नाम आप लेकर हवन, आप उस मंत्र में किसी भी लड़के का नाम लेकर आप हवन करें। हवन आपको केवल और केवल 108 आहुति देकर आपको हवन करना है। हवन में गूगल का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे, गूगल सामग्री में मिली होनी चाहिए। 108 बार मंत्र से आप घर में हवन करें तो आपके घर की कुल देवी देवता, आपके पितृ इत्यादि सभी खुल जाएंगे। आपने भोग लगाना है और उनके नाम से आपको हवन करना है, आपके कुल देवी देवता पितृ आदि खुल जाएंगे। और यदि साधक है दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे घर पर जाकर कर रहे हैं, तो उसमें उन्हीं का नाम लेना है जिन परिवारों के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अब आती है बात कि शरीर पर यदि आपकी शक्ति आती थी, शक्ति अनुभव होता था, अनुभव नहीं हो रहे हैं, शरीर पर शक्ति आती थी, बंदिश कर दी गई है, आपकी चौकी बांधी गई, तो वह कैसे खुलेगी। साधक अपने लिए भी और जो भक्तजन है दूसरों के लिए भी किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, या आप अपने खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कोई भक्त आपके पास नहीं है, आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है अपने लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। वो सभी दरिया पर जाएंगे। दरिया पर जाने के बाद आपने 3 हाजिरी लेकर जानी है। जिस हाजिरी में आपने एक दोने में आपने कुछ सामान लेना है। वो सामान क्या होगा, 1 पान, 5 पतासे, 2 लौंग,
एक लाल रंग का पुष्प और थोड़े से कच्चे चावल, एक इतने थोड़े से एक मुट्ठी कच्चे चावल आपने उस दोने के अंदर सभी सामान, पांचों सामान आपने रखना है और मंत्र पढ़ते हुए 7 बार सर के ऊपर से ऐसे पूरे शरीर पर उतारना है और जल में प्रवाह कर देना है। इस प्रकार 3 हाजिरी आपको उसी समय वहां पर देनी है। एक देनी है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। एक ही दिन में तीनों देनी है, तो तत्काल आपकी शक्तियां खुल जाएंगी। 3 हाजिरी आपने दी और आपने जो जल है उस जल में से आपने थोड़ा सा जल लिया, छींटे अपने शरीर के ऊपर देने, आपकी तत्काल शक्तियां खुल जाएंगी। आपकी तत्काल जो दृष्टि आपकी बंदिश थी वह खुल जाएगी। आपकी शक्तियां, किसी ने चौकी बांध रखी थी वह चौकी आपकी खुल जाएगी। घर में जो चौकी आप लगाते थे, थोड़ा सा जल वहां से लेकर आना है, घर पर आकर चौकी में आपको छिड़क देना है। तो इस तरीके से आपने, या घर के पितर इत्यादि बंदिश है तो उसके लिए घर पर आपको हवन करना है, हवन से वो चीज खुलेंगी। आपकी शक्तियां हैं तो शक्तियों को आप वहां पर खोल कर वहां से जल लेकर आए, अपने घर में पूजा कक्ष में थोड़ा सा छिड़का दे दे, तो आपकी शक्तियां, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो ये तरीका होता है। इसमें जो भक्त लोग हैं वो दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लें, खुद के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम ले लें। यह मंत्र इस प्रकार सिद्ध किया जाता है। अब मैं साधकों के लिए एक बात बता दे रहा हूँ कि जो साधक हैं, भक्त लोग हैं, वो इस मंत्र को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद में वो अमुक का नाम लेकर, अमुक का नाम लेकर इसको सिद्ध करेंगे, अपना नाम नहीं लेंगे। और उसके बाद में इस मंत्र में पावर बनाए रखने के लिए प्रति होली दीपावली ग्रहण में आपको इस मंत्र में को 108 बार प्रति होली दीपावली ग्रहण में जाप करते रहना पड़ेगा, जिससे इस मंत्र को पावर बनी रहे, इस मंत्र में ताकत बनी रहे। तो इस तरीके से यह किया जाता है। अब मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है, जय श्री राम, राम नाम से करे मेरा यह काम, जल खोलूं, जलवायु खोलूं, खोलूं जल की काया, अमुक की बदबंदी विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई, यह बंधन खोले खुद काल काम आई, घर द्वार के पितृ खोलूं, देवी खोलूं, देवता खोलूं, मरगट से मैदान से, चौगान से, सैयद से, धरती से, आसमान से, जो मेरा यह खोला न खोले। तो राजा रामचंद्र की आन पड़े, महादेव की आन पड़े, माता सती की आन पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंत्र है। इस मंत्र को जाकर आप सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद में आप इसका प्रयोग करें। इसमें अमुक स्थान है, उस अमुक स्थान में प्रयोग करते समय नाम लेना है। तो 21 दिन आपको यह पहले सिद्ध करना है। 21 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मदिरा का भक्षण आप नहीं करेंगे। प्रतिदिन 1008 बार इस मंत्र का जाप कर पहले सिद्ध कर लें, उसके बाद इस प्रयोग करें। आपकी सभी समस्याओं, सभी प्रकार के बंधनों का आपका नाश होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।